मानवीय जीवन कई अनिश्चितताओं से भरा है। जो आज है वो शायद कल न रहे। इतिहास के कई ऐसे पन्ने हैं जिन पर हमें इन अनिश्चितताओं के उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसा ही एक उदाहरण है भानगढ़। इस वैज्ञानिक युग में जहाँ किसी भी घटना की पुष्टि विज्ञान से की जा सकती है, वहीं ऐसी कुछ जगह हैं जिनमें हो रही घटनाओं के पीछे किन शक्तियों का हाथ है, ये उत्तर विज्ञान तक देने में असमर्थ है। दोस्तों, ऐसी ही घटनाएं और जगह हमें बाध्य कर देती हैं उन पारलौकिक शक्तियों के अस्तित्व को मानने के लिए। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस शापित किले के बारे में सुना या पढ़ा नहीं होगा। ये नाम सुनते ही जो तस्वीर हमारे दिमाग में आती है वह है खौफ की। वैसे तो हमारे देश में कई स्थान हैं जहाँ पर भूतों या प्रेतात्माओं के निवास की बात कही जाती है, लेकिन इनमें जो नाम सबसे ऊपर आता है वह है भानगढ़ किला। दोस्तों, कहा जाता है कि शाम होते ही भानगढ़ किले में भूत प्रेत निवास करते हैं। यही वजह है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। किसी जमाने में भानगढ़ एक बहुत ही खुशहाल किला हुआ करता था। इसके चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हुआ कि इस किले पर संकट के बादल मंडराने लगे। खुशहाली की तस्वीर देखते ही देखते बदल गई मातम में। दोस्तों, जो भानगढ़ में हुआ उसका परिणाम हम आज तक देख और महसूस कर रहे हैं, और जो हम देख और महसूस कर रहे हैं वही बनाती है भानगढ़ को इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1। इस किले में भूत प्रेतों के इतने किस्से बताए जाते हैं कि यह फोर्ट भूतों का भानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। गौर की बात यह है कि ये किस्से नहीं, बल्कि एक हैरान कर देने वाली सच्चाई है। दोस्तों, भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले को 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बनवाया था। इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपनी यथास्थिति में बने हुए हैं। दोस्तों, शिल्पकारी का ये अद्भुत नमूना जितना शानदार है, इसका अतीत उतना ही भयानक। कहा जाता है कि इस किले में प्रेतात्माएं निवास करती हैं, और शाम होते ही इस किले में महिलाओं के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस किले से निकलने वाली चीखों के कारणों की पुष्टि अभी तक नहीं कर पाए। वैसे तो इन चीखों के पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन इनमें 2 ऐसी कहानियां जो सबसे प्रचलित है। इसमें से पहली कहानी कुछ यूं है। दोस्तों, बताया जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे और उनके पास कई विवाह के प्रस्ताव भी आते थे। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने गई। वह एक इत्र की दुकान पर इत्र ले रही थी कि उन पर एक सिंघिया नाम के तांत्रिक की नजर पड़ी। सिंघिया रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया और मन ही मन उससे पाने की इच्छा करने लगा। इसी के चलते उसने इत्र की शीशी पर मंत्र पढ़कर काला जादू कर दिया। वह रत्नावती को अपने वश में करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने वह शीशी एक पत्थर पर फोड़ दी, और बताया जाता है कि वह पत्थर तांत्रिक के पीछे तब तक लगा रहा जब तक कि उसने उसे कुचल नहीं दिया। दोस्तों, तांत्रिक ने मरते हुए ये शाप दिया कि भानगढ़ किले में रहने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो जाएगी और उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाली सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से बच नहीं सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज उठी, और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। शाम होते ही इस किले के भीतर के कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाज साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है, और कई बार वहाँ किसी से बात करने या फिर एक विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया गया है। वही किले में शाम के वक्त बहुत सन्नाटा रहता है, और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। दोस्तों, ये तो थी पहली कहानी। दूसरी कहानी बात करती है एक ऐसे साधु की जिसके दिए हुए शाप के कारण भानगढ़ का विनाश हो गया। कहा जाता है कि भानगढ़ के निर्माण के पहले वहाँ के महाराज ने एक साधु बाबा बालनाथ से अनुमति ली थी। बाबा बालनाथ ने यह कहकर
वहाँ पर किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि इस किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अजब सिंह, जो कि माधो सिंह के पड़पोते थे, उन्होंने ये बात नहीं मानी और कुछ इमारतों की ऊंचाई बढ़ा दी। बाबा बालनाथ ने इस बात से रुष्ट होकर पूरे भानगढ़ का विनाश कर दिया। दोस्तों, ये तो किसी को पता नहीं कि ये की असलियत क्या है, लेकिन भानगढ़ में होने वाली घटनाएं विचित्र जरूर है। दोस्तों, कई लोगों ने इस किले में होने वाली घटनाओं की सच्चाई जानने की कोशिश की है। कई लोगों ने यहाँ पर रात गुजारी है, लेकिन या तो उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई है या फिर उनकी मौत हो गई है। कहा जाता है कि एक बार कुछ लड़के यहाँ रात गुजारने आए थे, लेकिन उनमें से एक लड़का उस किले में स्थित एक कुएं में गिर गया, जिसके कारण उसका पैर टूट गया। उसके दोस्त जब उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तब रास्ते में उनकी दुर्घटना हो गई, जिनमें सबकी मौत हो गई। ऐसे कई वाक़ये हैं जिनमें जो लोगों ने वहाँ रात गुजारी है उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि इस किले के आसपास जिसने भी घर बनाने की कोशिश की है, उनकी छत किसी न किसी वजह से गिर गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों का यह विश्वास है कि रानी रत्नावती इस किले को शाप मुक्त कर सकती हैं, और यह भी कि उनका जन्म हो चुका है और जल्दी वो इस किले को शाप मुक्त करेंगी। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखी कि सूर्यास्त के बाद इस किले में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले रोचक वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। मैं आपकी मिस्टीरियस अर्थ TV की टीम से इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ।